हेलो गाइस। तो आज का चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्लास सिक्स सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। तो एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अर्थ मोशन? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अर्थ मोशन? ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्बिटिंग एंड रोटेटिंग, रोटेशन, रिवोल्यूशन, स्पिनिंग, स्विंगिंग, डे एंड नाइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। टू टाइप्स ऑफ अर्थ मोशन इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अर्थ जो है ये स्पिन करता है ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन, एंड मूव अराउंड द सन, रिवोल्यूशन। अर्थ जो है स्पिन ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन एंड मूव्स अराउंड द सन कॉल्ड रिवोल्यूशन। याद रखिएगा, अर्थ जो है ये स्पिन ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड? व्हाट इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड? तो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड पहले भी मिला है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोटेशन। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड? तो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड, ऑप्शन दिया हुआ है रोटेशन, सर्कुलेशन, रिवोल्यूशन, स्पिनिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिवोल्यूशन। Movement around the sun is called revolution. Next is the earth axis is inclined at an angle of. The earth axis is inclined at an angle of, option दिया हुआ है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 23rd, हाफ डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अर्थ एक्सिस इज टाइटल एट, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 23rd, हाफ डिग्री। The earth axis is inclined at an angle of 23rd half degree. Next is how long does the earth take to complete one revolution around the sun? तो how does earth जो है ये complete one revolution, सन जो है इसका साइड से वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? ऑप्शन दिया हुआ है 360 डेज, 65, 6 आवर्स, 66 डेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 365 डेज 6 आवर्स। अर्थ जो है ये अर्थ टेक्स 365 डेज 6 आवर्स। सन का जो है रिवॉल्व अराउंड द सन एक टाइम घूमने में लगता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एनादर नेम ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन। एनादर नेम ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन, ऑप्शन दिया हुआ है डेली मोशन, सर्कुलर मोशन, एनुअल मोशन, आवरली मोशन। तो another name of earth motion, earth revolution is called, option C is correct, annual revolution. तो अर्थ रिवोल्यूशन जो है इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन एंड एज इट टेक्स 1 year. नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज डज फेब्रुअरी हैव इन ए लीप ईयर? हाउ मेनी डेज डज फेब्रुअरी हैव इन ए लीप ईयर? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 29। इन ए लीप ईयर फेब्रुअरी जो है ये 29 डेज का होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर? टोटल नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितना होता है? तो 3, 65, 66, 64, 67। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 366। टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर इज 366 डेज। नेक्स्ट इज Which of the following was a leap year? ऑप्शन में से कौन सा लीप ईयर है? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, 2020 जो है ये एक लीप ईयर है एंड इसके पास है 366 डेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द when is the earth closest to the sun? When is the earth closest to the sun? ऑप्शन दिया हुआ है 4th जुलाई, 31 दिसंबर, 3rd, 21st जून। तो अर्थ जो है ये क्लोज होता है क्लोजेस्ट टू द सन ऑन 3rd जनवरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3rd जून। एंड इसको बोला जाता है अर्थ जो है ये जब सन के क्लोज होता है 3rd जनवरी में, तो इसको बोला जाता है पेरीहेलियन। व्हेन इज द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3rd जनवरी। नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ड्यूरिंग पेरीहेलियन? तो जब पेरीहेलियन होता है मतलब जब अर्थ सन का क्लोज होता है
3 जनवरी में, एंड इसका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन एंड पेरीहेलियन। तो इसको पेरीहेलियन बोला जाता है जब अर्थ सन का क्लोज होता है 3 जनवरी में, तो इसको पेरीहेलियन भी बोला जाता है। एंड पूछ रहा है बिटवीन अर्थ एंड सन ड्यूरिंग पेरीहेलियन, ऑप्शन दिया हुआ है 150, 145, 147, 160। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 147.5 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट इज, तो यहाँ देख सकते हो पेरीहेलियन, पेरीहेलियन दिया हुआ है एंड एफेलियन दिया हुआ है। पेरीहेलियन जो है ये जब सन से अर्थ का डिस्टेंस होगा 147.5 मिलियन किलोमीटर, 3 जनवरी में होता है, तो पेरीहेलियन बोला जाता है। एंड जब सन अर्थ से 152 मिलियन किलोमीटर होगा तब एफेलियन बोला जाता है, 4 जुलाई में होता है। तो आप इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट इज द टर्म पेरीहेलियन मीन्स, पेरीहेलियन का मतलब क्या है, फार फ्रॉम द सन, नियर द मून, नियर द सन, ओवर द अर्थ। तो पेरीहेलियन का मतलब होता है क्लोज टू द सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नियर द सन। पेरी, पेरी जो है, पेरी का मतलब होता है नियर, एंड हेलियंस, हेलियोस का मतलब होता है सन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अर्थ फर्देस्ट फ्रॉम द सन, व्हेन इज द अर्थ फर्देस्ट फ्रॉम द सन। तो पहले भी ये जो इमेज मिला था, फोटो मिला था, उसमें लिखा हुआ था 4 जुलाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अर्थ फर्देस्ट फ्रॉम द सन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 जुलाई। एंड इसको बोला जाता है एफेलियन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन ड्यूरिंग एफेलियन। तो एफेलियन में ऑप्शन ए इज करेक्ट, 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट इज एफेलियन का मतलब क्या है, तो एफेलियन का मतलब होता है फार फ्रॉम द सन, ऑप्शन देखो तो नियर द मून, फार फ्रॉम द अर्थ, फार फ्रॉम द सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड इसका एपी का मतलब होता है अवे, एंड हेलियोस, हेलियोस का मतलब होता है सन। नेक्स्ट इज व्हाट डज द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉज। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉज क्या कॉज करता है, तो इसका कॉज रिवोल्यूशन जो है ये कॉज करता है सीजन को, सीजन, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, सीजन एंड चेंज इन डे लेंथ। व्हाट डज द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉज, तो अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन कॉज सीजन एंड वेरिएशन इन डे एंड नाइट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज सोल्स्टाइस, ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ रोटेशन, अर्थक्वेक, व्हेन सन इज ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ए टाइप ऑफ स्टार। तो व्हाट इज सोल्स्टाइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हेन सन इज ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इज when does the summer solstice occur in the northern hemisphere। summer solstice occur in the northern hemisphere, ऑप्शन दिया हुआ है जून 1, 15, जून 22, 21, जुलाई 1। तो summer solstice occur in the northern hemisphere, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जून 20 और 21। नेक्स्ट इज what does the winter solstice occur in the northern hemisphere। ऑप्शन दिया हुआ है दिसंबर 1, 15, 21, 22, जनवरी 1। तो विंटर सोल्स्टिस occurs on December 21, 22, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट causes variation in season and day length on earth। व्हाट causes variation in seasons and day length on earth, ऑप्शन दिया हुआ है सन्स रिवोल्यूशन, मून्स अर्थ रोटेशन। तो व्हाट causes variation in season and day length on earth, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्थ रिवोल्यूशन। तो अर्थ रिवोल्यूशन का वजह से कॉज होता है सीजन एंड डिफरेंसेस इन डे नाइट लेंथ। नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्विनॉक्स, ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट इज एन इक्विनॉक्स, ऑप्शन दिया हुआ है व्हेन द सन इज फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, व्हेन द अर्थ कंप्लीट्स one revolution, when the sun shines directly over the poles, when a planet's subsolar point passes through its equator।
तो व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन ए प्लैनेट्स सब सोलर पॉइंट पासेस थ्रू इट्स इक्वेटर। तो इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स होता है व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। जब मतलब सन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर में रहता है एंड इसका रिजल्ट आता है इक्वल डे एंड नाइट का, इसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, तो यहाँ देख सकते हो चेंज द सीजन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो पहले देखते हैं, इसको देखते हैं 21 मार्च सन शाइन होता है डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन जो है ये स्टार्ट होता है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटोमन जो है ये भी बिगिन या स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन जो है ये शाइन होता है डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इसका जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 23 सितंबर एंड यहाँ देख सकते हो सन जो है ये अगेन शाइन हो रहा है। तो पहले एक बार यहाँ देख सकते हो शाइन हुआ है एंड पहले 21 मार्च में भी शाइन हुआ है एंड इधर में भी शाइन हो रहा है एंड 23 सितंबर में भी अगेन शाइन हो रहा है डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। पहले एक बार इक्वेटर में शाइन हुआ है एंड बाद में 23 सितंबर में फिर से इक्वेटर में शाइन हो रहा है एंड इसका जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में ऑटोमन है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है। एंड नेक्स्ट जो है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर में सन जो है ये शाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सन जो है डायरेक्टली शाइन हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में एंड इसका जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर सीजन है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में समर है। तो इसको याद रखिएगा इस इमेज को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो ऑप्शन दिया हुआ है 12, 24, 48, 365 डेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 24 आवर्स। तो अर्थ जो है रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स एंड इसका वजह से डे एंड नाइट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। ऑप्शन दिया हुआ है रिवोल्यूशन, टिल्ट ऑफ द एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ द सन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ। डे एंड नाइट जो है ये ऑकर होता है बिकॉज अर्थ जो है ये स्पिन करता है ऑन इट्स एक्सिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इमेजिनरी सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट। तो इमेजिनरी सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट, इक्वेटर, एक्सिस, इल्यूमिनेशन सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इल्यूमिनेशन सर्कल। नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ। व्हाट कॉजेज द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ। ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ रोटेशन, ग्रेविटी, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ द मून। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। व्हाट कॉजेज द चेंज इन सीजन ऑन अर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज एफेलियन। व्हाट इज एफेलियन। एफेलियन किसको बोला जाता है? तो ये भी पहले एक इमेज मिला था। ऑप्शन सी इज करेक्ट टाइम व्हेन अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। टाइम व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो एफेलियन जो है ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है व्हेन अर्थ जो है इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डज एफेलियन ऑकर व्हेन डज एफेलियन ऑकर ईच ईयर। एफेलियन ऑकर ईच ईयर। ऑप्शन दिया हुआ है जनवरी, 21 मार्च एंड 4th 22 दिसंबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 4 जुलाई। एफेलियन जो है ये होता है एवरी ईयर 4th जुलाई। नेक्स्ट इज पेरीहेलियन किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज करेक्ट व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। पेरीहेलियन जो है ये होता है जब अर्थ जो है सन का नियर में होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन डज
perihelion occurs each year? 4th July, 3rd January, 20 June, 21st December. तो पेरिलियन जो है ये occur होता है each 3rd January. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज which motion of the earth is responsible for equal days and nights during equinox? Which motion of earth is responsible for equal days and nights during equinox? ऑप्शन दिया हुआ है रोटेशन, रिवोल्यूशन, एक्सिस टिल्ट, एफेलियन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिवोल्यूशन.